बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा करे, हर परेशानी को दूर करे। कर्ज की परेशानी में जो लोग मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमा दे, कर्ज उतारने का इंतज़ाम करते। आमीन। जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, सेहत वाली औलाद से नवाज दे। आमीन। बस आज मैं आपसे बहुत ही आसान सा अमल लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल शेयर करने जा रही हूँ। और ये अब आपको जैसे वीडियो मिलती है ना, ये जो रजब के दिन चल रहे हैं ना, आज जैसे यानी 13, 14, 15 ये रजब के जो दिन होते हैं, इन दिनों में जितनी ज़्यादा इबादत की जाए उतना ही आपका फ़ायदा है। जितनी हाजात आपने अल्लाह ताला से मांगनी है इन दिनों में मांग दीजिए। ये अमल आप शुरू करते हैं, जैसे ही आपको वीडियो मिलती है आप ये अमल स्टार्ट कर दें, और आपने इसको लगातार 6 दिन करना है। 6 दिन लगातार सिर्फ ये अमल आप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जितनी भी हाजात होंगी ना आपकी, जो जो अपने रब से मांगेंगे वो भी आपको मिल जाएंगी। और कोई ख़ास हाजत ऐसी जो आप काफ़ी अरसे से अपने रब से मांग रहे हैं लेकिन नहीं पूरी हो रही, वो ज़रूर इसके साथ ख़ास दुआ करें उस एक हाजत की जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। और इसके अलावा रिज़्क़ में बेपनाह बरकत हो जाएगी, क्योंकि ये जो कुरान पाक की सूरह का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ, ये अर्श का रास्ता बताती है। यानी कि डायरेक्ट ऐसी सूरह है जो आसमान पर डायरेक्ट जो है ना अल्लाह ताला के पास आपका ज़िक्र पहुँचता है। जैसे दुरूद शरीफ का कहते हैं ना कि फ़ौरन पहुँच जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो इसी तरह से ये भी अर्श का रास्ता बताने वाली सूरह है जिसका मैं आज आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। और ये आपकी हर हाजत को फौरी तौर पे पूरा करवा देगी इंशाल्लाह। आमीन। बस आपने मेरे लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और शेयर भी करें लिंक वीडियो का, और इसके साथ साथ कमेंट करके मुझे आप अपनी वजीफ़े की डिमांड कर सकते हैं। तो वजीफ़ा क्या पढ़ना है वो आप नोट कर लीजिए। आप इसको करेंगे अमल को बावज़ू होकर पाकी की हालत में, ठीक है, नापाकी की हालत में अमल आप नहीं करेंगे। और आपने किस तरह से पढ़ना है, बावज़ू होके किसी भी नमाज के साथ अगर आप ये अमल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इसको असर की नमाज के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इशा के बाद आपके पास जब भी आपको टाइम मिले आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने रात को अगर कर रहे हैं तो फिर आपने पहले 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं, ठीक है, हाजत के सलातुल हजात के नफल अदा करें, और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करें, जो ख़ास मैंने आपको कहा कि जिसके लिए आप ये अमल करना चाहते हैं, तो वो उसकी नियत कर लें। और फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास पढ़नी है। कुरान पाक की जो वो ऐसी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है, इसको सूरह तौहीद भी कहा जाता है। और इसमें अल्लाह ताला का जो है ना कुर्ब छुपा हुआ है इस सूरह के अंदर, कि जितनी ज़्यादा तादाद में पढ़े उतनी हमें अपने रब की कुर्बत हासिल होती है, मोहब्बत हासिल होती है अपने रब की। तो जितना इंसान ज़्यादा इस सूरह की तिलावत करता है उतना ही अपने रब को अपने करीब पाता है, अल्लाह उसको बंदे को अपने करीब कर लेता है। तो ये सूरह आपने पढ़नी है, सूरह इखलास, और इसको आपने 3 तस्बीहां पढ़नी है, यानी 100 दानों वाली 3 तस्बीहां 300 की तादाद में पढ़नी है। और 6 दिन लगातार आपने फ़िक्स टाइम पर पढ़ना है। ये नहीं कि आज आपने सुबह किया तो कल आप शाम को करने बैठ जाएं। जो पहले दिन आपने दिन सेलेक्ट किया असर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो उस टाइम नफल नमाज नहीं अदा होगी, सिर्फ आप सूरह इखलास की 3 तस्बीहां पढ़ेंगे। इसी तरह से दुआएं करके अपनी नियत करके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, ठीक है। और अगर आप इसको किसी ऐसी नमाज के साथ, यानी कि रात के वक्त पढ़ रहे हैं, इशा के बाद जब भी पढ़ना चाहें, लेट पढ़ लें, तहज्जुद के टाइम पढ़ लें, ज़्यादा सवाब है, तो फिर आप 2 रकात नफल नमाज इसके साथ हाजत के ज़रूर अदा करेंगे।
और फिर आपने 3 तस्बीहें सूरह इखलास की पढ़नी है। और सूरह इखलास पढ़ने के बाद कोशिश करें कि हर बार आपने, बल्कि पढ़नी है आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है। और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ करने के बाद बेशुमार हजात अपने रब से मांगे। ये महीने बहुत ज़्यादा बबरकत है, रजब, शबान और रमज़ान। इनमें जितनी ज़्यादा आप अपनी दुआएं भी मांग सकते हैं, आप मांगे और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहे, ज़िक्र में मसरूफ़ रहे। ये बहुत बबरकत महीने हैं, सबको ही पता होगा इनकी अहमियत का और दुआओं की कबूलियत का ये महीने हैं। रिज़्क़ में भी बरकत, सब हर तरह से आसानियाँ मांग सकते हैं अपने रब से। जो आपकी दरीना हाजत है, जो आप चाहते हैं ज़रूर पूरी हो, वो मांगे अपने रब से। और ये अमल आपने लगातार 6 दिन फ़िक्स टाइम पर करना है इंशाल्लाह। फिर देखिएगा 6 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत कैसे पूरी होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।